Hey guys, this is Uma and you're watching Learn English with Uma Sharma. तो guys, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं डू यू नो? आज हम पढ़ेंगे कुछ स्लैंग वर्ड्स। स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं? स्लैंग वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का समूह होते हैं या ऐसे शब्द होते हैं जो कि अनौपचारिक रूप से यूज़ किए जाते हैं। इन स्लैंग वर्ड्स को हम अपनी इंग्लिश को बहुत ही एडवांस फ्लुएंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक आपका कोई फ्रेंड आपसे मिलता है तो आप कहते हैं हे फ्रेंड व्हाट्सअप। तो इसमें व्हाट्सअप एक स्लैंग है। इसका मीनिंग हुआ हेलो दोस्त, क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। कोई आपसे पूछता है मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है, तो आप कह सकते हो यस दिस इज़ नाइस वन। हाँ, ये बहुत अच्छी है। तो यह नाइस वन भी एक स्लैंग हुआ। आपसे कोई मिलता है और आप कहते हैं कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। सामने वाला स्लैंग वर्ड्स में रिप्लाई कर सकता है यस आई एम कूल एंड यू। हाँ, मैं ठीक हूँ और तुम। तो यही कुछ स्लैंग वर्ड्स आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेंड्स। स्मैशिंग मीन्स बहुत ही शानदार। आप कह सकते हैं कल की पार्टी बहुत ही शानदार थी। यस्टरडेज पार्टी वॉज स्मैशिंग। नेक्स्ट देखते हैं सन ग्लासेस। सन ग्लासेस स्लैंग वर्ड्स में नहीं आता है। सन ग्लासेस के लिए स्लैंग वर्ड है शेड्स। आप कह सकते हैं कि जब हम धूप में जाते हैं तो शेड्स पहनना बहुत ही एसेंशियल है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू वेयर शेड्स इन द सनलाइट। नेक्स्ट देखते हैं रॉकिंग। कोई चीज़ जब आपको बहुत ही कमाल, बहुत ही गज़ब लगती है तो आप कह सकते हैं इट्स रॉकिंग, ये तो कमाल की है। यू लुक रॉकिंग इन दिस ड्रेस। इस ड्रेस में तुम रॉकिंग लग रही हो, कमाल लग रही हो। या फिर आप कह सकते हैं उससे मिलना कमाल था। मीटिंग विद हिम वॉज रॉकिंग। उससे मिलना कमाल था। मीटिंग विद हिम वॉज रॉकिंग। द वेडिंग पार्टी वॉज रॉकिंग। वेडिंग पार्टी बहुत ही कमाल की थी, बहुत ही रॉकिंग थी। नेक्स्ट देखते हैं येप। YEP येप। येप का यूज़ हम यस के लिए कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बस YES यस और YEP येप। आई थिंक यू आर राघव। यप आई एम। हाँ, मैं हूँ। हैव यू ईटन द फूड। क्या तुमने खाना खा लिया है। यप आई हैव। हाँ, मैंने खा लिया है। नेक्स्ट है ज़ेब्ड। ज़ेब्ड मीन्स बहुत ही थका हुआ, बहुत ज़्यादा थका हुआ। ओ रियली आई एम ज़ेब्ड, आई कांट वर्क एनी मोर। मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब मैं और काम नहीं कर सकता। आई एम ज़ेब्ड, आई कांट टॉक टू यू। मैं थका हुआ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप ज़ेब्ड का यूज़ कर सकते हैं जब आप बहुत थके हुए हैं और अपनी फीलिंग को आपको शो करना है, तो आप ज़ेब्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लेम मीन्स बेकार। इट्स ऑल इन वेन। इट्स लेम टू टॉक टू यू। तुमसे बात करना बेकार है। वट एवर यू आर सेइंग इज़ अ लेम एक्सक्यूज़। जो कुछ भी तुम कह रहे हो एक बेकार का बहाना है। तो ये लेम का यूज़ हुआ। इट्स क्लियर। अनरियल। अनरियल मीन्स रियलिटी से दूर, वास्तविकता से दूर। द मूवी वॉज रियली अनरियल। मूवी बिल्कुल वास्तविकता से या सच्चाई से दूर थी। द स्टोरी यू हैव रिटन इज़ रियली अनरियल। जो भी कहानी तुमने लिखी है अनरियल है, अवास्तविक, यानी कि वास्तविकता से दूर है। गॉब्समैक्ड साउंड थोड़ा सा खतरनाक कर रहा है, लेकिन वर्ड बहुत ही प्यारा है। गॉब्समैक्ड, दंग रह जाना, एकदम से चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना। मैं तुम्हें यहाँ देखकर दंग रह गया। उप्स। आई एम गॉब्समैक्ड टू सी यू हेयर। आई एम रियली गॉब्समैक्ड वट एवर यू हैव डन। मैं सच में दंग रह गया जो भी तुमने काम किया। नेक्स्ट देखते हैं फैफ। इट्स फैफ, वेस्टिंग द टाइम। फैफ मीन्स वेस्टिंग द टाइम, अपना टाइम बर्बाद करना।
यू couldn't do anything today, you are faffing around. आज तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम टाइम बर्बाद करते रहे. नेक्स्ट, कुडोज. कुडोज का मीन होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी का सम्मान करना. यू मस्ट बी कुडोज फॉर दिस वर्क. आपको इस कार्य के लिए अवश्य ही सम्मान देना चाहिए. यू शुड बी कुडोज फॉर योर हार्ड वर्क. तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हें सम्मान देना चाहिए. द राइटर मस्ट बी कुडोज फॉर द अमेजिंग नॉवल. लेखक को उस अमेजिंग नॉवल के लिए सम्मान देना चाहिए. तो ये हुआ स्लैंग वर्ड कुडोज का यूज़. नेक्स्ट हम देखते हैं टेक अ राइड. टेक अ राइड वो वाला टेक अ राइड नहीं, सवारी लेना. नो. टेक अ राइड मीन्स मुआयना लेना. किसी स्थिति का, परिस्थिति का, किसी के घर का, किसी भी शहर का, किसी भी जगह का जायजा लेना, मुआयना करना या फिर चक्कर लगाना. नॉर्मल शब्दों में कहें तो द प्रिंसिपल वॉज नॉट इन द ऑफिस बिकॉज ही वॉज टेकिंग अ राइड ऑफ द क्लासेस. प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं थे क्योंकि वह क्लासेस का मुआयना कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे. आई वॉन्ट टू टेक अ राइड ऑफ योर होम. मैं तुम्हारे घर का मुआयना करना चाहता हूँ. यू कैन टेक अ राइड ऑफ द प्ले ग्राउंड. तुम प्ले ग्राउंड का या खेल के मैदान का मुआयना कर सकते हो. जब हम किसी की बहुत खिंचाई करते हैं, बहुत क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, इस बात के लिए हम कहते हैं किसी को ट्रोल करना. तो हम कह सकते हैं एवरीवन इज ट्रोलिंग हिम ऑन द सोशल मीडिया. हर कोई उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहा है. डिग मीन्स किसी को लाइक करना, किसी को पसंद करना. आई डिग योर हेयर स्टाइल या आई डिग योर मेथड ऑफ स्पीकिंग. आई डिग योर पर्सनैलिटी. आई डिग द वे शी स्पीक्स. मुझे उसका बोलने का तरीका बहुत पसंद है. आई डिग द वे शी स्पीक्स. यू हैव अ लवली स्माइल. आई डिग इट. तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, मैं इसको पसंद करती हूँ. यक. यक मीन्स बहुत बुरा. अक्सर आपके बच्चे कहते हैं ओ मॉम टुडेज मील इज़ यक. आज का खाना तो बहुत ही बुरा है. तो गाइस ये थे कुछ स्लैंग वर्ड्स. इनको हम स्लैंग्स नहीं कह सकते हैं, इनको हम स्लैंग वर्ड्स ही कहेंगे जिनका हम अपनी डेली इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करके बहुत ही नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश बोल सकते इन स्लैंग वर्ड्स के द्वारा. तो इन स्लैंग वर्ड्स की अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में प्रैक्टिस कीजिए. मैक्सिमम टाइम इनका उच्चारण, इनका प्रोनाउंसिएशन कीजिए ताकि ये आपकी टंग पर बिल्कुल सेट हो जाए. अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर डेफिनेटली दूंगी. ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर. आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. अगर अच्छी लगी हो तो इसको एक बढ़िया सा लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.